जिन्होंने जिन्होंने निरंकार का एहसास किया है, दर्शन किया है, ऐसे संतों के तुम भी चरणों में धन्यवाद करो, अपने भाग्य को धन्य मान लो कि ये संत चलते फिरते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करते हैं और ये मेरे जीवन में आए हैं जो सिर्फ संगत की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि इनकी संतों की शरणागति में मैं बैठी हुई हूँ सतगुरु जी की कृपा से। सतगुरु जी ने अपने आप को परमात्मा नहीं बताया, जबकि है पूर्ण। हम सब जानते हैं, दासी तो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ये पूर्ण है, ये हर बात जानते हैं, ये हर बात जानते हैं मेरी। ये हर बात जानते हैं हमारी सबकी, तो फिर भी अपने आप को दास बताते हैं और कहते हैं तुम अपने छठे तत्व से मिल जाओ, जो अंदर बैठा हुआ है, ये निरंकार है, इससे मिल जाओ। मालिक किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, ये बताते हैं सतगुरु जी। मजाक नहीं करना है अपने जीवन के साथ अब कि हमने ब्रह्म ज्ञान की दात भी प्राप्त कर ली, हमारे सारे माया जंजाल को इन्होंने काट भी दिया और फिर हम माया में फंसते चले जा रहे हैं। कभी इसे पकड़ते हैं, कभी इसे पकड़ते हैं, कभी इसे पकड़ते हैं। नहीं, मुझे तो मुक्त आत्मा बनाई है और सामाजिक व्यवहार करते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मुझे व्यवहारिक नहीं बनना है, हर किसी के साथ व्यवहारिक बनना है। सहन मुझे ही करनी है सबकी। देखो, एक ज्ञानी होता है पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ दिखता है दिखने में, दोनों एक ही जैसे हैं। और यदि एक ऐसा दिखने वाला जिसने शायद विद्या को पढ़ाई नहीं है या गुणों को देखा ही नहीं है, किसी में अपने में गुण डालने का उसने प्रयास ही नहीं किया, ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो उसे तो लोग मुस्कुरा के छोड़ देते हैं, कहते हैं ये नादान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कोई बात नहीं। और जो ज्ञानी होता है, यदि उसकी तरह से वो व्यवहार करता है, वो भी गालियाँ देता है, वो भी ईंट फेंकता है, वो भी पत्थर फेंकता है, वो भी गालियों का प्रयोग करता है, तो उसे समझाया जाता तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो समझदार हो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। मुझे देखना है किस तरह से मुझे समझना है। माता पिता अपने उसी बच्चे को शांत करते हैं जो समझदार होता है कि किस तरह से तुम्हें जीवन जीना है, कैसा व्यवहार करना है।